Friends, have you ever felt your heart racing when someone suddenly asks you a question in English? आपको जवाब पता होते हुए भी आपका दिमाग सुन पड़ जाता है और फिर एक awkward सा साइलेंस रह जाता है। तो चलिए आज मैं आपको अर्जुन की स्टोरी सुनाती हूँ, who is a 22-year-old boy from Lucknow, who had big dreams but one small problem, his English. And friends, इस स्टोरी के जरिए हम 5 ऐसे लेसन सीखेंगे जिससे आपकी इंग्लिश लर्निंग जर्नी भी आसान हो जाएगी। But before we begin, hit that like button and subscribe to सीखो इंग्लिश डेली, क्योंकि यहाँ हर कहानी होती है आपकी कहानी। Who is our main character? मीट अर्जुन, एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़का जिसके फादर की एक किराना शॉप थी और मदर एक हाउसवाइफ थी। अर्जुन लव्स क्रिकेट, बॉलीवुड सॉन्ग्स एंड उसके दोस्तों के बीच वो सबसे फनी बंदा था। लेकिन एक चीज जो अर्जुन को सबसे अलग करती थी वो थी उसके बड़े बड़े सपने। He wanted to work in a big IT company in Bangalore, earn well and support his family. छोटा सा सपना है ना? But in order to get that job, Arjun needs something more than his degree. He needs fluent English. बहुत हाई-फाई लेवल की नहीं, बस इतनी कि जिससे कि वो इंटरव्यू क्रैक कर सके और अपने ऑफिस में कॉन्फिडेंटली काम कर सके। His goal is very clear: speak English with confidence. लेकिन अर्जुन की लाइफ में 2 रुकावटें थी। फर्स्ट, एक्सटर्नल, लोग जब उसका मजाक बनाते थे। स्कूल टाइम से ही जब भी अर्जुन इंग्लिश बोलने की कोशिश करता था तो उसके सारे फ्रेंड्स उसका बहुत मजाक उड़ाते थे। कहते थे कि अरे अर्जुन की एक्सेंट सुनो, और धीरे धीरे उन लोगों की हंसी अर्जुन के लिए परमानेंट स्कार्स में बदल गई। दूसरा, इंटरनल फियर, क्योंकि अर्जुन जब भी इंग्लिश बोलना चाहता था उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता था। उसके दिमाग में हर वक्त एक ही ख्याल घूमता था कि मेरे जैसे छोटे शहर के लड़के से इंग्लिश कभी नहीं बोली जाएगी। दोस्तों, क्या आपको अर्जुन की ये सिचुएशन अपनी सिचुएशन के जैसी लग रही है? Because somewhere inside this is your story too. So what does he do about it? Arjun just didn't give up. One day he decided बस अब और नहीं। उसने बस एक छोटी सी शुरुआत की। हर दिन मिरर के सामने 2 मिनट इंग्लिश प्रैक्टिस। Even if it was broken English, he spoke. फिर उसने अपने मोबाइल की लैंग्वेज को भी इंग्लिश में चेंज कर दिया। व्हाट्सएप, यूट्यूब, न्यूज सब कुछ इंग्लिश में, नो हिंदी चैनल्स। और फिर अर्जुन ने अपने लिए एक डेली रूटीन बनाया, एक डायरी मेंटेन करने का, जिसमें हर रोज वो 5 न्यू इंग्लिश वर्ड्स लिखता था और उन वर्ड्स को हिंदी से कनेक्ट करके याद रखता था, जैसे कि अपॉर्चुनिटी मतलब मौका। और फिर अर्जुन ने सबसे बड़ा कदम उठाया, उसने अजनबियों से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दिया। वो ऑटो वाले से इंग्लिश में पैसे बताने लगा। जब भी वो कुछ खाने पीने के लिए ऑर्डर करता तो वो भी टूटी फूटी इंग्लिश में ही ऑर्डर करता। किसी को रैंडमली लिंक्डइन पर मैसेज भेजता तो वो भी इंग्लिश में ही करता था, जैसे कि हाय, दिस इज अर्जुन, आई एम प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, वुड यू लाइक टू हैव अ 5 मिनट टेक्स्ट कन्वर्सेशन विद मी। अर्जुन को 1000 रिजेक्शंस मिले। बहुत से लोग अर्जुन पर हंसे, बहुत से लोगों ने अर्जुन को इग्नोर भी किया। बट द गुड थिंग इज दैट कुछ लोगों ने अर्जुन को रिप्लाई भी किया। और फिर ऐसी ही छोटी छोटी कोशिशों से अर्जुन का डर उसके कॉन्फिडेंस में बदलने लगा। 6 months later, Arjun sat in front of an IT interview panel in Bangalore. His English not perfect, but his confidence at par. उसने कई सारी ग्रामर मिस्टेक्स की, उसका एक्सेंट भी थोड़ा अलग था, but he gave the interview with full confidence. He didn't freeze, he didn't run, and guess what? He got the job. Why? Because companies को perfect grammar वाले robots नहीं चाहिए थे. They wanted people who can communicate without fear. धीरे धीरे अर्जुन की पूरी जिंदगी बदल गई। पहले वो अपने आप को अंडरडॉग समझता था, लेकिन अब अर्जुन कहता था कि English is just a tool, not my identity. Friends, अब आप सोच रहे होंगे कि इस स्टोरी का मैं क्या करूं? तो चलिए अर्जुन की इस इंस्पायरिंग स्टोरी से हम वो 5 इंपॉर्टेंट लेसन सीखते हैं। फर्स्ट, स्टार्ट स्मॉल, जैसे कि मिरर प्रैक्टिस, बस 2 सेंटेंसेस डेली। डोंट एम फॉर फ्लुएंसी इन 30 डेज, एम फॉर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। दूसरा, अपने आसपास का माहौल बदलो। स्विच योर फोन, यूट्यूब, इवन सॉन्ग्स टू इंग्लिश। दुनिया को अपना क्लासरूम बना लो। थर्ड, एक वर्ड्स डायरी या वोकैबुलरी डायरी मेंटेन करो, जिसमें आप हर रोज बस 5 नए इंग्लिश वर्ड्स लिखते हो। फिर उन वर्ड्स को हिंदी या अपनी मदर टंग से कनेक्ट करके याद रखने की कोशिश करोगे और आपका वर्ड बैंक बढ़ता जाएगा। फोर्थ, माइक्रो एक्सपेरिमेंट्स करो। किसी भी अजनबी से, किसी फ्रेंड से, किसी भी अननोन पर्सन से इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो, बिकॉज ईच स्मॉल टॉक इज ट्रेनिंग फॉर यू। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स टैलेंट। 1 साल की कंटिन्यूअस प्रैक्टिस आपको 10 साल के सपने देखने से कहीं आगे ले जाएगी। बस इतना याद रखना कि अगर अर्जुन कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। नो मैजिक, नो शॉर्टकट, बस एक्शन। फ्रेंड्स, जरा सोच के देखो, अगर अर्जुन ने भी अपने डर की वजह से कभी ट्राई ही नहीं किया होता तो आज भी अर्जुन बस अपने छोटे से शहर में बैठकर ये सपना ही देखता रहता कि काश मैं भी इंग्लिश सीख लेता तो मैं ये कर लेता, वो कर लेता, एक्सेट्रा। और ये रिग्रेट उसे लाइफ लॉन्ग अंदर से खोखला करता जाता। लेकिन अर्जुन के बस एक डिसीजन ने उसकी जिंदगी बदल दी। उसने अपने डर को कॉन्फिडेंस में बदल दिया और ये चॉइस आप भी कर सकते हो। सो दोस्तों, ये थी अर्जुन की कहानी और शायद आपकी भी। नाउ आई वांट यू टू टेक 1 एक्शन टुडे। गो एंड स्पीक 1 इंग्लिश सेंटेंस टू अ स्ट्रेंजर, या फिर इंग्लिश में कोई अच्छा मैसेज किसी को लिखो।
आप चाहो तो इस वीडियो पे कमेंट करके भी अपना मैसेज लिख सकते हो। राइट अ सिंपल कमेंट बिलो, आई विल स्टार्ट टुडे एंड इन 6 months you will be telling your own urgent story. So friends, if you found this story inspiring, please like the video and share it with your friends too, and also subscribe to सीखो इंग्लिश डेली, जहां आपको ऐसे ही इंस्पायरिंग स्टोरीज मिलती रहेंगी।